हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये आलू रखा था तूने, मैं खाऊंगा और तू मुझे पकड़ लेगा। हट! इसके पराठे बना जाके। महेंद्र मिट्टी माउस बली को कोई भी पिंजरा नहीं कैद कर सकता। हाय हाय। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यार हमारी पंक्तियों को कुतरने का? तेरे इतने घटिया लिरिक्स है ना कि घटिया लिरिक्स लिखने वालों के हम कागज नहीं कुतरते, कुतरते हैं उनका गला। लेकिन यार ये मोटे का तो गला ही नहीं है। ऐसे कायदे में रहिए, बिना बात के आपका बिल भर देंगे। हाँ तो भर के तो देख, तेरी धोती ऐसी जगह से कुतरूंगा ना कि धोते हुए पता चलेगा कि धोती है ही नहीं। समझा? बड़ा आया। एनीवे मेरे गेस्ट लोग से हाय सर। हाय हेलो हाय। नहीं आप इंसान हैं, आप कौन से भैया? मैं चुहा। हाय 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 हाय। बिग फैन। आपने सर बर्फी पे गाने लिखे थे ना? वो बर्फी मैंने खा ली थी सर गलती से। 3 दिन तक गाने रिलीज होते रहे, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। हाय हाउ आर यू सर? गुड सर, थैंक घर में कोई कुत्ता बिल्ली होगी तो बताइएगा सर। क्यों? अरे यहाँ पर जब पैकअप हो जाता है ना, उसके बाद मैं इंटरव्यू करता हूँ जानवरों का। अच्छा। हाँ बड़े बड़े जानवर लोग, अभी बहुत बड़े सेलिब्रिटी आए थे अपने, जैकी दादा है ना, हाँ? उनका कुत्ता आया था इंटरव्यू के लिए। अच्छा। हाँ लेकिन यार उसने बड़ा टॉर्चर किया यार। क्यों? बात बात पे बोलता है बिडू मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। अब कुत्ते का बच्चा चूहा हो सकता है क्या? हाँ एक बार के लिए चूहे का बच्चा कुत्ता हो सकता है। अभी जैसे मेरा बेटा है, 1 नंबर का कुत्ता है। और मनोज जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। तेरे को पता है कप्पू, हाँ। ये मनोज जी है ना घर पे जाके मेरी एक्टिंग करते हैं। वो तेरी एक्टिंग क्यों करेंगे भी? अरे बीवी के सामने हर शादीशुदा आदमी चूहा बन जाता है। क्या दिल का दर्द निकाल के फेंका है, मजा आ गया। वाह, बीवी के सामने आदमी चूहा बन जाता है। हाँ तो बीवी के सामने चूहा क्या बन जाता है? नहीं बताओ बताओ बताओ, उत्तर दो। मैं चूहा हूँ, उत्तर नहीं कुत्तर दूंगा। समझा? पुत्तर। मैं पुत्तर उत्तर भी बोल लेता हूँ एक्चुअली। मैं धर्म जी के फार्म हाउस पे वहाँ पर था 3 साल तक। लिटिल 3 साल मैंने नहीं गाजर मूली खाया मैंने। आपको क्या लगा वो लिटिल नहीं, वो तो पूरा खम्बा पी जाता हूँ मैं। जब तुम हमारे गाने कुतर गए यार, बड़ा नुकसान हुआ है हमारा, पता है? भरो अब नुकसान। चलो कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं करते। नुकसान हुआ है ना, हाँ तू अपना बिल बना के दे दे, अच्छा, मैं उसमें रह लूंगा। सर आपको मालूम है मैंने इसकी किताब क्यों कुतरी? क्यों? आप लोग मुखड़ा लिखते हो ना, हाँ। इसने दुखड़ा लिख दिया था। अच्छा। हाँ अपनी बातें लिखी थी, उसमें लिखा था वो मेरी भैंस कम दूध देती है और मेरे बच्चे ज्यादा सुसु करते हैं, ऐसा सब लिखा था तो इसमें। क्या लिखे कि भैंस ज्यादा सुसु करती है, बच्चे कम दूध देते हैं, ये लिखे? अरे जो सिचुएशन है उसके ऊपर लिखेगा ना राइटर। अच्छा सिचुएशन पे होता है क्या हाँ, ऐसा? और क्या? अच्छा सर मेरे को जानने का था। तो बैठ के पूछ लो। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा सर आप लोग बहुत दर्द भरे गाने लिखते हो ना, मेरा भी दर्द है सर। मुझे ना बाल तोड़ हो गया, उस पे गाना लिखो ना, मेरे को बहुत दर्द होता है। ओए वो क्यों लिखेंगे ऐसे गाने? क्योंकि उनको लिखने का शौक है इसलिए लिखेंगे। सर इसको ना गाने का बहुत शौक है। हाँ। इसका गाना लिख दो ना। और वो जो पीछे है ना दिनेश, उसको बजाने का शौक है, उसका बजाना लिख दो ना। और ये मोटे को खाने का बहुत शौक है, इसका खाना लिख दो ना। एक मंत्री का यहाँ पे आना भी लिख दो सर, और यहाँ से किसी का जाना भी लिख दो सर। क्या बोलता है रे मोटे? अब आपने डिसीजन ले लिया है तो ठीक है यार, क्या कह सकते हैं, बस इतना ही कहेंगे, ठोको ताली। हाँ सर आप लोग को भी लिखने का शौक है ना, तो मैं भी लिखता हूँ सर। सिचुएशन पे मैंने भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। अच्छा सर एक सिचुएशन में लिरिक लिखा है। ये कौन सी सिचुएशन है? अरे चूहे की पूंछ दरवाजे में आ गई है ना। तो लिरिक्स में क्या निकलेगा? आ ही निकलेगा ना सर। तो चूहापना बंद कीजिए, हमारा गाना जो आपने कुतरा है ना पूरा सब लिख के वापस दीजिए हमको। नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा फाटी मारेगा ना तू। मैं भी मूली कुतर के आया हूँ, समझा? बात करता है वो मूली की औलाद। मैं मूली की औलाद नहीं, राजा मूली की औलाद हूँ। महेंद्र मिट्टी माउस बली। ज्यादा बोले ना तो बिल्ली पीछे छोड़ देंगे तुम्हारे। मैं डर गया।
अबे बिल्ली को तो मैं खुद छोड़ के आया हूँ सर। बहुत सारे बिल्ली चूहों को मैं घर पे छोड़ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं चूहों का सोनू सूद हूँ। तेरे को भी छोड़ूं गेंडे। बहुत हुआ। इस मिट्टी माउस को मिट्टी में ना मिला दिया ना तो हमारा नाम भी बच्चा यादव नहीं। आई बात समझ में? नहीं नहीं, नहीं। अरे 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 नहीं नहीं रो मत, चलो ठीक है कोई अबे नहीं। मैं तो हंस रहा हूँ। तो सर ये अफवाहें जो भी कोई आदमी पॉपुलर होता है उसके बारे में उड़ती रहती हैं। अच्छा। अब आपके बारे में कुछ अफवाहें आई हैं। मनोज जी, आपके बारे में एक अफवाह है कि सोनू, सुनिधि, नेहा कक्कर इन सब ने करियर की शुरुआत जो है माता की चौकी से की थी। तो अफवाह ये है कि आपने भी मुंबई आते ही शुरुआत भजन से ही की, इसलिए कि भगवान का नाम लेंगे तो जल्दी हिट हो जाएंगे। ये सच्चा है? इस बात में एक अफवाह ये है। मैं अनूप जलोटा जी से मिल गया था क्योंकि अच्छा मैं जी। स्ट्रगल कर रहा था और कहीं कुछ मिल जाए, और ऐसे ऐसे दिन थे कि 3-3 4-4 दिन बगैर चाय पिए और बगैर समोसा खाए, बगैर खाना खाए निकल गया था। तो अब किसी ऐसे दिलदार आदमी के पास जाओ जिसके बारे में सुना हो कि यार आदमी दिलदार है, तो अनूप जी के बड़े चर्चे सुन रखे थे, हम चले गए। तो मैंने कहा, नीचे से फोन ऑन किया, बुला लिया मुझे ऊपर। आइए, हाँ आइए आइए बैठिए। अब मैं एकदम गज़ल के शेर अपनी, मैं यही लिखता था, सोच के तैयार था कि बढ़िया कोई एकदम दकीक उर्दू वाली खां साहब एपिग्लॉटिस वाला कुछ सुना दूंगा। तो मैंने कैसा कीजिए, कुछ भजन वजन आप लिखते हैं वो सुनाइए, क्योंकि हम तो बस भजन ही गा रहे हैं आजकल। मैंने कहा भजन मैं बहुत लिखता हूँ अनूप जी, मैं भजन ही लिखता रहता हूँ दिन रात। अच्छा, तो मैंने कहा एक काम कीजिए, आप चाय मंगाइए, तब तक मैं पेपर पे लिखता हूँ ताकि आप बढ़िया कंपोज वम्पोज कर पाएँ। वहीं बैठे बैठे जो दिमाग में आया, मैंने कहा कुछ एक पन्ना भरे, और ये कमबख्त उनका नौकर चाय 5 मिनट में ले आया, मेरा भजन आधा हुआ था। लिख के मैंने उनको दिया, निहायत वाहियात लिखा था, पर ये बात कहनी पड़ेगी, उन्होंने आधा पढ़ा और 3000 का चेक बना के मुझे 3000 रुपये दिए। मैंने कहा या तो इन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है कि मैंने लिखा क्या है। मैंने ये लिया है चेक, और इसके पहले कि अपना माइंड बदले वो मैं भागा हूँ सरपट। स्वानंद सर, आपके बारे में अफवाह है कि आप बेड पे फैल के सोते हैं, इसलिए आपने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि उसके बाद आपको आधा बेड सोने को मिलेगा। सर आधा बेड खाली हो तो फैल के सोना पड़ता है। तो उल्टा भी तो देखो आप उसको। ओ मनोज, सुना है कि आपकी शादी के पहले बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, तो किसी को पता ना चले, एक दूसरी को, दूसरी को तीसरी के बारे में ना पता चले, इसलिए आपने उनके नंबर ऐसे रखे थे, मुखड़ा 1 अंतरा 2 और लिरिक्स 3 ऐसे। ये अफवाह है कि सच है? सच सच है। मतलब एक बात आप सोचो कि मैं ये बात इतने बड़े चैनल पे, इतने बड़े शो में क्यों डिनाई करूंगा कि इतनी लड़कियां मुझ पे मरती थी। बेवकूफ हूं मैं। दूरदर्शी है बंदा, दूरदर्शी। वाह। अमिताभ सर, एक अफवाह है कि छिछोरे में प्रोड्यूसर ने एक गाना आपसे इसलिए गवाया क्योंकि उनको लगता था कि आपसे बड़ा छिछोरा कोई और नहीं। मैंने छिछोरे में तो नहीं गया मैंने। और तो ये भी छिछोरा ही जिसने फाल लिखी, कौन है? स्वानंद सर, आपके बारे में अफवाह है कि आपको टॉयलेट में बैठ के बड़े कमाल कमाल के आइडिया ये मेरे को लगा ही था, ये बहुत अफवाह फैली हुई है मेरे बारे में। अच्छा। कि मैं टॉयलेट में लिखता हूँ। उसकी छोटी सी कहानी है क्या? कि दरअसल क्या था कि मैं माड़ा में रहता था, गोरेगांव में, एक कमरे में 3 लोग, अच्छा जी। 2 एक्टर है ना, दोनों दिन भर ना अपना डोले शोले से देखते रहते थे और इसी तरह की बातें करते रहते थे। लिखने कहाँ जाएगा आदमी। मुझे गाना लिख के, स्ट्रगल के दिनों में तो मैं टॉयलेट में सरक लेता था धीरे से, और वहां बैठ के लिख के अच्छा, और बताइए कौन आदमी है जिसको टॉयलेट में आइडिया नहीं आते दुनिया में, कौन है? और ये अफवाह तब बनी जब हम एकलव्य लिख रहे थे उमेद भवन जयपुर में। तो ये लोग डिस्कशन कर रहे होते थे, गाना लिखना होता था, तो मैं चला जाता था अंदर। अंदर टेबल कुर्सी भी होती थी सर, मेरे माड़ा के कमरे से बड़ा तो था वो टॉयलेट जो था वो उमेद भवन का, है ना, पर्दे अर्दे लगे हुए, ऐसे तो माहौल सा बना होता था वहाँ, टेबल कुर्सी सब लगा हुआ बढ़िया। उसमें बाथरूम करने वाली कोई बात ही नहीं थी, तो मैं आराम से वहाँ बैठ के लिखता था। और वो शांतनु मोहित्रा ने वो पकड़ लिया और उसने बात बोलनी शुरू कर दी कि ये टॉयलेट में लिखता है, टॉयलेट में लिखता है। लोग हंसने लगे। मैंने कहा ऐसा टॉयलेट ले, जिंदगी भर वहीं बैठा रहूं, बाहर ना हो। हाँ, कल को आप जाएं कहीं तो प्रीतम दा जैसे बोले, अरे आप ये गाना है, ये सिचुएशन है और ये टॉयलेट, जाइए और लिख के ले आइए। मनोज भाई, आपके बारे में एक और अफवाह है कि आप अर्चना जी की वैनिटी में बड़ा टाइम बैठे रहते थे। मनोज, हम पकड़े गए है ना? पकड़े गए ना, देखिए। क्या है ये अफवाह?
हम जानना चाहते हैं। हम एक डांस रियलिटी शो कर रहे थे बहुत सालों पहले की तो बात इन्होंने है। आपके स्टेप्स लिखे थे? नहीं, स्क्रिप्ट लिखी। मैं एंकर थी, पर परमीत भी होते थे वैनिटी वैन में। एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा। और यही बात मुझे बहुत खटकती थी। और यही हमारा सेम चैनल था सोनी का। सोनी। झलक दिखला जा सीजन 1 की बात हो रही है। या। अच्छा, Yeah. वाह। तो इसी के साथ ये अफवाहें खत्म होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सच्चाई से जवाब देने के लिए। सर, आप जैसे मल्टी टैलेंटेड हैं, हमारे जो दर्शक हैं इस समय तो आ नहीं पाते शो पे बिकॉज अभी अलाउड नहीं है और सेफ्टी की वजह से, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, तो वो भी बड़े टैलेंटेड। मैं चाहता हूँ कि आपकी मुलाकात करवाई जाए। बिल्कुल तो सर, इजाजत बिल्कुल। है सर? बिल्कुल सर। जी, तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे साथ कौन से कॉलर जुड़ रहे हैं। मैं यहाँ आ जाता हूँ। हेलो। हेलो सर। प्रिय दर्शन जी, नमस्कार। नमस्कार कपिल सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, एकदम मजे में। कहाँ, उड़ीसा से बोल रहे हैं आप? जी सर, उड़ीसा से हूँ। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत जगह से बोल रहे हैं। सर, आज हमारे साथ मेहमान मौजूद है यहाँ पे। स्वानंद किरकिरे साहब हैं, तभी तो बोला, मनोज नमस्कार मुंतशिर सर। जी हैं, अमिताभ भट्टाचार्य जी हैं। और हमने सुना है सर आपको भी शौक है कुछ लिखने का, लेकिन पेन नहीं है आपके पास। अरे सॉरी, लिखने का शौक है लेकिन लिख नहीं पाते, सुना है। क्यों? इतनी बात हूँ सर। तो फिर शौक किस बात का हुआ? तो जिद हो गई ना फिर। सर, मैं बड़ी कमाल की बनाता हूँ सर। शेड हो गए। तो आप वैसे बाय प्रोफेशन क्या करते हैं प्रियदर्शन जी? हमें जर्नलिस्ट सर। तो सर, क्या जर्नलिस्ट मतलब किसी न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं या न्यूज़ चैनल के लिए? न्यूज एंकर की काम करता हूँ सर। अच्छा, न्यूज़ एंकर हैं आप? जी सर। अरे वाह। तो सर, कुछ हो जाए आपकी जो भी आपने लिखा है। सर, मैं लिखता तो कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे बोली जो है ना वो लिखी नहीं जाती। लेकिन सर क्या है, मैं गाने का जो धुन है ना वो बड़ी कमाल की बनाता हूँ। अरे वाह, क्या बात। गाने की धुन बना लेते हैं, अच्छा। जी सर। गाना लिख नहीं पाते। नहीं लिख पाता सर। तो धुन किसकी बनाते हैं फिर? धुन सर वो क्या होता है सर, मैं बैठे बैठे मुंह से धुन बना लेता हूँ। अच्छा, मुंह से? अच्छा, वो भी मुंह से बना लेते हैं। जी सर। वाह, कुछ धुन सुनाइए प्रियदर्शन जी। पेंपेरे पेंपे पेंपे पेंपेरे पेंपे पेंपे पेंपेरे पेंपे पेंपेरे पेंपे पेंपेरे पेंपे पेंपे। सर, इसमें कोई गाना बन सकता है क्या? बॉलीवुड आ जाओ, बॉलीवुड। अरे ये तो तुमने लिखा भी अच्छा है। पेपर पे पे बहुत अच्छा लिखा है। मुझे वर्ड्स भी अच्छे लगे। ये जो पेपर पे 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 इतना दर्द भरी कंपोजिशन कैसे आई आपके दिमाग में? सर, बैठ के मतलब हो जाता है, दोस्त लोगों के साथ जब बैठता हूँ सर धुन आ जाती है अपने आप। कभी कभी होता है, पेट भी अपसेट होता है तो ऐसी कंपोजिशन बनती है। एक और हो जाए सर कुछ। और एक ऐसा कुछ करके टन 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 टन। किसी लिरिसिस्ट की जान लोगे आप। पर नहीं सर, ये बनाते रहना चाहिए, पता है। ये मतलब ये भगवान सबको नहीं देता है, सिर्फ आप ही को दी है उसने। और शादी नहीं हुई अभी आपकी प्रियदर्शन जी? नहीं सर, अभी शादी नहीं हुई। 24 हाँ, साल तभी का पे 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 बना रहे हो अभी। वाइफ आएगी ना, सबसे पहले आपका यही इंस्ट्रूमेंट फाड़ेगी वो। पर प्रियदर्शन जी, ऑल द बेस्ट सर, लगे रहिए। ये शौक का है, हमेशा इसको कभी मरने नहीं देना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू प्रियदर्शन जी, शुक्रिया। और हमारे साथ और मेहमान हैं। नमस्कार जी। जी नमस्ते कपिल सर। परिवार है। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पहले अपना परिचय देंगे, आपके साथ कौन कौन है और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं कोलकाता से हूँ, मेरा नाम अमिताभ भट्टाचार्य जी है और मैं एक टीचर हूँ और ये मेरी मम्मी है। नमस्कार और जी। ये सर मेरे पड़ोसी में रहते हैं, एक भैया है। पड़ोसी है? ये भी आए हैं। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत बहुत स्वागत है पड़ोसी जी। नाम तो रखा ही होगा कि नहीं? अभी रखा नहीं। पड़ोसी सर, आपसे मिलना था तो सर हम आ गए। अरे थैंक यू सर, आपके शुक्रिया। बहुत बड़े फैन है सर। अब हमें क्या पता, हमें मिलने आए हो कि पड़ोस में आने का बहाना ढूंढते हो आप। श्रेयासी, आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली, हमें पता चला कि आपकी हॉबीज में सिंगिंग भी है और लिरिक्स भी लिखने की कोशिश करती हैं आप। यहाँ पे तो महान हस्तियां बैठी हुई हैं सर सारी। तो मुंबई के अभी तो मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ और एक दो लाइनें सर है मैं जो लिखी हूँ। कुछ सुनाइए श्रेयासी, आपने जो भी लिखा हो। दिल में आस लिए बैठे हैं, ख्वाबों को सजाए बैठे हैं, आज आसमां में चांद आया है,
पर खुद को छुपाए बैठे हैं। वाह वाह नाइस। उड़े सनम सनम साथ जन्म जन्म, संग रहना है तेरे, चले पवन पवन, हुई मगन मगन, वाह पिया आ जाना घर मेरे। वाह, तो थोड़ी सी कोशिश की है। वेरी वेरी गुड श्रेयासी, आप बहुत अच्छा करती सर मेरी मम्मी कुछ कहना चाहती है बहुत देर से। जी जी, मतलब। प्लीज प्लीज। जी मैम। सर हम आपके शो बहुत प्यारा लगते हैं। थैंक यू मैम। आप बहुत अच्छी आप बहुत अच्छी बात करते हैं। शुक्रिया। अनायरा के लिए मेरे बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद रहते हैं। हाउ स्वीट, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। अभी तो मैम यहाँ पे बिकॉज कोविड की वजह से ऑडियंस नहीं आ पाती है, लेकिन जब सब माहौल ठीक हो जाएगा, ईश्वर करे जल्दी हो, तो आप जरूर हमारे शो पे आइएगा, हमें अच्छा लगेगा आपसे मिलके। और सर आप कोलकाता जरूर आइएगा प्लीज। जरूर, ये मुझे बताना जब ये भाई साहब शहर से बाहर गए होंगे ना। थैंक यू श्रेयासी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट कपिल भाई। राहुल, कहाँ से बोल रहे हैं आप? भाई मैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। ओह वाओ, कम ऑन मैन, इंटरनेशनल फैन, कम ऑन, वेलकम। क्या करते हैं राहुल आप? भाई मैं म्यूजिशियन हूँ, कंपोजर हूँ, और साथ में रोटी पानी चलाने के लिए मैं कंस्ट्रक्शन का काम भी करता हूँ। कंस्ट्रक्शन कंपनी है मेरी एक। रोटी पानी चलाने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो म्यूजिक से कुछ नहीं आता? राहुल इस समय हमारे साथ हमारी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज जो हैं वो लिरिसिस्ट हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप सबको मेरा प्रणाम, आदाब, और आप सबके लिरिक्स, यू नो आई लव योर वर्क, एवरीथिंग। एंड देन ऑल्सो जो आपकी ये जो मुहिम है, क्रेडिट दे दो यार, वो सही बात की। उसको मैंने बहुत फॉलो किया है। एंड वी ऑल आर, यू नो, वी म्यूजिशियंस, सिंगर्स, कंपोजर्स, वी ऑल आर विद यू। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। और अर्चना जी को मेरा क्या क्या नमस्कार, आदाब। अर्चना जी खबरदार, हमारी अर्चना जी को छेड़ा दो। अर्चना जी बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप, एज यूजुअल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए, और लॉट्स Thank ऑफ you, लव भाई। ब्रदर, बेस्ट विशेस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये शैली बहुत अच्छा लगा, शैली बहुत अच्छा है, वाकई बड़ा अच्छा। गाया भी बहुत अच्छा, गाया भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, नमस्कार जी। सबको नमस्कार। रशीला जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। और जब मुझे आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिला कि आप कितना नेक काम कर रही हैं, कितना ब्यूटीफुल काम कर रही हैं, और मुझे जान के बड़ी खुशी हुई। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस समय हमारे साथ जो ऑनलाइन मौजूद हैं, रशीला जी हैं, ये गुजरात से हैं, और ये वाइल्ड लाइफ ऑफिसर हैं गिर फॉरेस्ट में, और ये 1000 से ज़्यादा एनिमल्स को जो है वो रेस्क्यू कर चुकी हैं, जिसमें से 300 शेर, 500 चीते, 200 क्रोकोडाइल्स और पाइथॉन्स भी मैंने सुना है कि उनको भी आप रेस्क्यू करती हैं। वाह रशीला जी, बेजुबानों के लिए आप काम कर रही हैं, और ऊपर वाला जो है वो उसके बदले में आपको बहुत सारी खुशियां देगा। तो रशीला जी, इस समय आप कहाँ पे हैं? अपने घर पे हैं आप? जी मैं अभी हमारे घर पे ही हूँ। रशीला जी, इस समय हमारे साथ हमारी इंडस्ट्री के दिग्गज लिरिसिस्ट जो है मौजूद हैं, आप देख पा रही हैं सबको? हाँ जी हाँ जी। रशीला जी बताइए, आप कैसे करती हैं ये सब आप? पहले तो मैं 2007 से रेस्क्यू डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा जी। जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी थे, 2007 में सीएम थे। अच्छा जी। तो उसने जब सोचा कि डिपार्टमेंट में पहले महिलाएं नहीं थी, तो उसको लगा कि महिलाएं वाइल्ड एनिमल के साथ, फॉरेस्ट के साथ कैसे काम कर सकती है। तो एक बार सोचा और अमलवारी करने के लिए उन्होंने ये भर्ती बाहर निकाली, और उसमें फर्स्ट महिला जब हम रिक्रूट हुए जी, तो मैंने ये सोचा कि मैं डिपार्टमेंट में एक रेस्क्यू का वर्क करूं, जैसे कपिल कर रहे हैं कि दुनिया को हंसा के सबको खुशी दे रहे हैं, उसी प्रकार से हम एनिमल को बचा के उसको बहुत ही खूबसूरत काम कर रही हैं आप रशीला जी। ये जान के मुझे बड़ी खुशी हुई और हैरानी भी हुई कि आप गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पहली महिला अधिकारी हैं आप। तो मैं 2007 में फॉरेस्ट गार्ड थी। 2008 में मैंने फॉरेस्टर यानी कि रेस्क्यू फॉरेस्टर तरीके अपना काम किया, और 2019 में अभी मुझे प्रमोशन मिलके मैं रेंज फॉरेस्टर ऑफिसर बन गई। तो उसमें भी मैं सेंचुरी इंस्पेक्टर तरीके भी फर्स्ट महिला हूँ, रेस्क्यू फॉरेस्टर तरीके भी फर्स्ट महिला थी, और डिपार्टमेंट में जैसे महिला की भर्ती हुई तब भी हम फर्स्ट महिला थी। तो इस तरह से मुझे भी बहुत खुशी हुई कि इतना सारा एनिमल को हमने बचाया, और उसका ये सब हमें मिला। जैसे ये पीछे वाले आप देख रहे हैं, वो सब हमें
एनिमल का ट्रीटमेंट और उसके सारवार की वजह से मुझे अवार्ड सब मिला बहुत है। बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू रशीला जी, गॉड ब्लेस यू। एक बार जोरदार तालियां हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो हमारे साथ ऑनलाइन आके हमारे साथ बातें करते हैं, एंटरटेन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमान कलाकारों के लिए। आइए सर। स्वानंद सर, थैंक यू सो मच। Thank you, मनोज thank you, भाई, sir. अमिताभ सर, Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ा मजा आया आपसे बातें करके, बहुत मजा आया। और आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों ने भी बहुत मजा लिया होगा, क्योंकि गाने तो हम सब आपके सुनते हैं, आपके फैन हैं, लेकिन जो पीछे के मजेदार किस्से थे वो सुन के बड़ा मजा आया। थैंक यू। और आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बनाए रखें। गुड नाइट, शबा खैर। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.